नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल आज पाटन और राजिम के दौरे पर हैं। रायपुर से रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी और इस मौके पर कहा कि यूपी की सत्ता से योगी जी का जाना तय है। इसके अलावा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर कहा कि देश में मेडिकल की सीटें बढ़ाने की जरूरत है। तो सीएम भूपेश बघेल आज पाटन और राजिम के दौरे पर हैं और राजिम में वो महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। माघी पुन्नी मेले का समापन कार्यक्रम है और महाशिवरात्रि के दिन समापन कार्यक्रम की भव्य तैयारियां और भव्य आयोजन कार्यक्रम का होगा राजिम में। पाटन और राजिम के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रायपुर से जब वो रवाना हुए, मीडिया से बातचीत की तो इस दौरान प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी और यूपी के चुनावी दौरे लगातार सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं और इस पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। यूपी चुनाव को लेकर कहा कि सत्ता से योगी जी का जाना तय है और यूक्रेन रूस विवाद पर भी बोले हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को लेकर कहा है कि देश में मेडिकल की सीटें बढ़ाने की जरूरत है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं केंद्र सरकार को सलाह उन्होंने दी है कि देश में मेडिकल की सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भारतीय छात्र हैं यूक्रेन में वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ही वहां पर गए हुए हैं और रूस और यूक्रेन के हालातों के बीच फंस गए। इसीलिए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में मेडिकल की सीटें बढ़नी चाहिए। तो सीएम भूपेश पाटन और राजिम के दौरे पर रायपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की, कई विषयों पर अपनी बात रखी। आज महाशिवरात्रि है, पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ और उनका तांता लगा हुआ है और आज जो माघी पुन्नी का मेला राजिम में जो शुरुआत होती है और आज समापन है, तो आज राजिम में विशेष कार्यक्रम और इसके साथ साथ अभी ठकुराइन टोला में भी मेला भरता है। वहाँ लक्ष्मण झूले के भारतीय जनता पार्टी के जाना तय है और मठ में बैठना योगी का तय है। और ये तो संसार को त्याग के भगवा धारण किया और भगवा धारण करके वो संसारिक हो गए, संसार में फिर आ गए। जब मेडिकल के पढ़ाई दूसरे देशों में, यूक्रेन जैसे देशों में हमारे देश से बहुत कम में जब हो सकता है, तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। वहाँ तो केवल 4 करोड़ की जनसंख्या है, हमारे 135 करोड़ की जनसंख्या में अनुपातिक दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में हमको मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ानी होगी। तो सीएम भूपेश बघेल आज पाटन और राजिम के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री राजिम माघी पुन्नी मेले में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दुर्ग जिले को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें दुर्ग के ठकुराइन टोला में बना लक्ष्मण झूला शामिल है। ये लक्ष्मण झूला 19 करोड़ 40 लाख की लागत से बनेगा। वहीं सीएम कोही में 52 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा खमरिया में बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण भी होगा। खमरिया नाले पर 6 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री पाटन विकास खंड में 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। उसके बाद शाम को 4:30 बजे राजिम के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री राजिम में आयोजित माघी पुन्नी मेले में शामिल होंगे। उसके बाद भूपेश बघेल रायपुर लौटेंगे। उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट से सीएम भूपेश बघेल यूपी के चुनावी दौरे पर रवाना हो जाएंगे। सीएम यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार में हिस्सा लेंगे। बघेल 2 मार्च से 5 मार्च तक यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे।
तो चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा पाठ और व्रत आदि तो रखा ही जाता है और माना यह भी जाता है कि आज की रात जागरण भी करना चाहिए। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के खास मौके पर भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। माता पार्वती की तरह मनचाहा वर पाने के लिए लड़कियां भी व्रत रखती हैं और पूरे रीति रिवाज से पूजा होती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में लोग सुबह से ही भगवान का जलाभिषेक और पूजन कर रहे हैं। सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की जयकारों के यहाँ पर जयकारे गूंज रहे हैं और हर हर महादेव की गूंज शिवालयों में हमें सुनाई दे रही है। सुबह से ही धमतरी, बालौद, कवर्धा, बलौदाबाजार की तस्वीरें आप देखिए। सुबह से ही भक्तों की भीड़, भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं। अपनी अपनी तरीके से सभी विधि विधान से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। राजधानी रायपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, कोंडागांव, दुर्ग, मुंगेली शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान भोलेनाथ के दर पर भक्त पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर। जलाभिषेक भगवान का हो रहा है और पूरे विधि विधान से, पूरे रीति रिवाज से भगवान भोलेनाथ की आज आराधना की जा रही है। महाशिवरात्रि का अपना ही एक अलग महत्व सनातन धर्म के मानने वालों के लिए और कहा जाता है कि आज सच्चे मन से अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो मन चाहा। तो मंदिरों में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ उत्साह है, कितना उत्साह महाशिवरात्रि को लेकर आज देखने को मिल रहा है, जायजा लिया हमारे संवाददाता देवव्रत भगत ने। की भक्ति और शिव की आराधना के लिए आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। आस्था का सैलाब इसलिए क्योंकि पहली बार इतनी भीड़ जो है वो 2 साल बाद उमड़ी हुई है और क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। आमतौर पर जब भी कोई पर्व होता था या अब तक के महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान इतनी ज्यादा जो भीड़ है, इतनी लंबी कतारें हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार का मौका खास है क्योंकि हर बार से अलग इस बार महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। पिछले 2 सालों के दौरान जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां टूटी हैं, रियायतें मिली हैं और उसी का असर है कि जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास के इलाकों से भी महादेव घाट लोग पहुंचते हैं और उसी तरह की श्रद्धा भक्ति का जो माहौल है वो इस पूरे परिसर में आपको दिखाई देगा। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ अवंती विहार रायपुर से। अच्छा, कितनी आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई और आज का दिन कितना विशेष है? मेरी तो मैंने यहाँ जितनी मन्नतें मानी है ऑलमोस्ट सारी पूरी हुई है और आज तो शंकर भगवान का दिन ही है। तो शंकर भगवान तो कहा जाता है कि जो कर दो उसी में खुश हो जाते हैं। मैं रांची झारखंड से। रांची झारखंड। कितनी ये दिन कितना विशेष आपके लिए? बहुत विशेष है आज का दिन और आज कहते हैं कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हम लोग भी आए। मनोकामना पूर्ति। कहाँ से आए? बिहार से है। बिहार से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली में आज महाकाल का दिन है और हम सब बहुत ही पवित्र मन से यहाँ पे उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। हमें सौभाग्य है कि हम दर्शन करने के आए हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शन के लिए न सिर्फ आपको बताएं कि रायपुर से बल्कि आसपास के जिलों से, इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तब आप मान के चलिए कि जो भीड़ अभी दिखाई दे रही है, ये आप देखिए कि ये जो लाइन है तकरीबन 5 किलोमीटर तक के लगभग इस तरह से जो लाइन है घुमावदार वो देखने को मिल रही है। इसका सीधे साफ मतलब यही है कि जो बंदिशें टूटी है, जो रियायतें मिली हैं, इसकी वजह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक तरह से शिव की भक्ति लोगों को यहाँ पर खींच लाई है और शिव में पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। बात मुंगेली की करें तो यहाँ पर महाशिवरात्रि भक्ति भाव और धूमधाम से मनाई जा रही है। लोर में स्थित
मनियारी नदी तट पर स्थित नर्मदा कुंड में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पवित्र स्नान के बाद कुंड के जल से भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। मुंगेली के शंकर मंदिर ऐतिहासिक मतकुलदीप में 3 दिवसीय शिव आराधना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लोरमी शिव मंदिर में भक्तों की सुबह से भीड़ देखने को मिल रही है। मनियारी और आगर नदी तट पर आज से महाशिवरात्रि का मेला भी लग रहा है। कोरोना काल के बाद आयोजन में इस बार पहली बार भारी भीड़ देखने को मिल रही है लोगों की। तो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता समझ रहे हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है भक्तों में महाशिवरात्रि को लेकर, वो हम जानेंगे। राजधानी रायपुर से देवव्रत भगत, दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बिलासपुर से विनोद कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, किस मंदिर में मौजूद हैं आप? क्या कुछ मान्यता है उस मंदिर की और भक्तों में कितना उत्साह देख रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन? जी बिल्कुल, सुबह से ही भक्तों का तांता सभी शिवालयों में लगा हुआ है और न्यूज 18 पर हम शिव मंदिरों की अनोखी जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। और अभी जो मैं मौजूद हूँ ये वैद्यनाथ धाम है और भगवान शिव की जो अनोखी प्रतिमा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप देखिए कि जो भगवान शिव की जो ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है और एक तरह से ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। जटा से बहता जो गंगा जल है वो भी प्रतीक के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक तरह से आकर्षण का केंद्र राजधानी वासियों के लिए ये मंदिर अपने आप में है। हालांकि बहुत प्राचीन मंदिर नहीं है लेकिन लोगों की आस्था जो है वो यहाँ से जुड़ी है, इसलिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और इसके अलावा मंदिर समिति जो है वो भी अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर किए हुए हैं। श्रद्धालु जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे ही जान लेते हैं हम कि किस तरह की व्यवस्था है। क्या आप कुछ कार्यक्रम आज दिन भर? सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार सुबह 4 बजे से पूजा प्रारंभ कर दी गई है। कथा, आरती, उसके अभिषेक और लगातार अभी भी पूजा लगातार जारी है। और साथ में आज भंडारे का कार्यक्रम भी रखा गया है। कितनी आस्था भक्ति इस मंदिर से आपकी जुड़ी हुई है? हमारी तो देखिए, मैं राहुल छत्री, जय जय श्री राम आप सभी को। ठीक है देवव्रत, मैं लौटूंगा आपके पास। दुर्ग का रुख कर लेते हैं, मिथिलेश वहां पर मौजूद है। मिथिलेश, पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से भक्त और भगवान के बीच जो दूरी थी, महादेव की कृपा ही हम कहेंगे कि वो दूरी अब मिटी है, कोविड कंट्रोल में है और बड़े ही उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का पर्व इस साल मनाया जा रहा है। मिथिलेश, कितना उत्साह देख रहे हैं आप वहां पर? निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद में अब जो महाशिवरात्रि का पर्व आया है वो खुशियां लेकर आया है, क्योंकि 2 साल तक भक्तगण जो है वो कोरोना के साए में थे। लेकिन ये ईश्वर की कृपा ही मानी जाएगी कि आज जो है इस वर्ष जो है महाशिवरात्रि का पर्व वो कोरोना के साए में नहीं मना रहे हैं। संक्रमण ना के बराबर हो गया है। यही वजह है कि आज जो है महाशिवरात्रि का उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा है। आज सुबह से ही शिवनाथ नदी के तट पर हजारों की संख्या में लोग जो है आस्था की डुबकी लगाए। उसके बाद में वहां पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। उसके बाद में आज सुबह से जो सिलसिला चालू हुआ है वो अभी लगातार अनवरत जारी है। मैं जिस जगह में खड़ा हूं, शक्तिनगर दुर्ग का ये तालाब के बीच में है। भगवान शिव की यहाँ पर 52 फीट की प्रतिमा है जो खास आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। लोग आज भोले भंडारी से यही कामना कर रहे हैं कि वो उनके परिवार को सुख समृद्धि दे। साथ ही जो कोरोना उनके जीवन में संकट लेकर आया था वो संकट को अब भगवान वो दूर कर दे और अब कभी कोरोना जो है वो कभी लोगों के जीवन में ना उतरे। तो इस तरह से भोले भंडारी की पूजा आराधना की जा रही है। भोले बाबा से जो मांगा जाता है वो भगवान जरूर पूरा करते हैं और यही वजह है कि आज पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा आराधना की जा रही है। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि दुर्ग में जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक शिव जी की बारात निकाली जाती है। लाखों लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। आज उसकी बारात की भी तैयारियां की जा रही है। संपूर्ण
दुर्ग जिले के लोग जो है इस बारात में शामिल होंगे। भूत पिशाच राक्षस देव दानव यहाँ इस झांकी के रूप में सब नजर आएंगे। और खास बात है कि जो केरल की संस्कृति है, जो आंध्र प्रदेश की संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, मिथिलेश, हम कह सकते हैं कि अभी तो पर्व की शुरुआत है, शाम जैसे होगी बारात निकलेगी और भव्यता इसकी हमें देखने को मिलेगी। बने रहिए आप। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद कुशवाहा बिलासपुर से जुड़ गए हैं। विनोद, किस मंदिर में मौजूद हैं आप? क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? कितना उत्साह इस समय भक्तों में भगवान की भक्ति और महाशिवरात्रि को लेकर? बिल्कुल, महाशिवरात्रि का पर्व है और जैसा कि हमारे तमाम साथी भी बता रहे थे इससे पहले कि कोरोना काल था 2 सालों से और उस वजह से भगवान और भक्त के बीच जो दूरी थी वो अब दूरी मिटती हुई नजर आ रही है। आज सुबह से बिलासपुर जिले के जितने भी शिवालय हैं वहां पर बोल बम के नारों के साथ में, बोल बम के जयकारों के साथ में जो है भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है सुमित, इस वजह से थोड़ा सा श्रद्धालुओं की भीड़ कम है, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो है शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। जहां तक शिव मंदिर की बात करें तो ये चंदेला नगर रिंग रोड नंबर 2 पर स्थित है शिवलिंग और प्रतिष्ठित शिव मंदिर कहलाता है, जहां पर कि लोग अपनी मनोकामना के लिए यहां पर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। आज सुबह से इस मंदिर का नजारा ये था कि लोग लंबी लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। कोई जल से अभिषेक कर रहा था, कोई गन्ने के रस से, तो कोई दूध से, कोई शहद से, जैसी जिसकी श्रद्धा थी उन्होंने अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो है आज पूजा अर्चना की। और इस मंदिर में देख सकते हैं कि पूरे जो भगवान भोलेनाथ के साथ ही पार्वती माता विराजमान है और उनकी जो पूरा परिवार है वो विराजमान है। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर भोले बाबा जो है वो विराजे हुए हैं और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि दोपहर का वक्त है और शाम को आज बारात का भी जो तैयारी है शिवालयों में की जा रही है मंदिरों में, उस लिहाज से भी बिल्कुल विनोद, तस्वीरें तो यही बयां करती हैं कि कोरोना के कम होते ही शिवालयों में इस साल नवरात्रि के मौके पर रौनक लौटी है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। महाशिवरात्रि 2022 में आपका स्वागत है। यूक्रेन से लौटी मध्य प्रदेश की 2 छात्राओं का इंदौर एयरपोर्ट पर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने किया स्वागत। आगरमालवा और उज्जैन की हैं दोनों छात्राएं। धार के धारनाथ महादेव बने दूल्हा। शहर में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई बाबा धारनाथ की बारात। धार महाराज हेमेंद्र सिंह पवार समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बुरहानपुर में हड़ताल पर हैं आयुर्वेद कॉलेज के छात्र। हड़ताल के 5वें दिन आयोजित किया रक्तदान शिविर। रक्तदान के जरिए शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। रीवा में ट्रेलर वाहन की टक्कर से 3 ऊंटों की मौत। शिव बारात में सवारी के लिए प्रयागराज से लाए जा रहे थे ऊंट सवार युवक की भी मौत। जबलपुर के चंडाल भाटा में लुब्रिकेंट एंड ऑयल शॉप पर क्राइम ब्रांच की दबिश। मिलावटी लुब्रिकेंट कारोबार का खुलासा। ब्रांडेड कंपनी के डिब्बों में बेच रहे थे घटिया ऑयल। धार में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। 39 बेरोजगारों को मिला रोजगार। ITI और प्रशासन ने किया था आयोजन। शिवपुरी में टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव। कुछ देर के लिए रोकना पड़ा ट्रैफिक। रतलाम में झाड़ियों में मिला ब्रेक के बाद बात करेंगे इम्तिहानों की। छत्तीसगढ़ में कल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 12वीं बोर्ड के एग्जाम से होगी, जबकि 3 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। सुबह 9 से दोपहर 12:15 बजे तक बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इस एग्जाम में 6,13,000
73,000 छात्र शामिल होंगे। इस बार होम सेंटर पर ही सभी परीक्षाएं हो रही हैं, यानी छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खास तैयारी की है। अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों में भी नकल रोकने के लिए खास व्यवस्था है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा देने के लिए 2 असाइनमेंट जमा करने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी.के. गोयल हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहे हैं, तब बोर्ड के पास क्या चुनौतियां। सभी परीक्षा केंद्रों में हमारे क्वेश्चन पेपर्स, उत्तर पुस्तिकाएं सब पहुंच गई हैं और 2 मार्च से बिना किसी व्यवधान के परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इस बार क्या संख्या बढ़ी है, क्या बोर्ड या घटी है, क्या हुआ है इस बार? नहीं, देखिए 12th की जहां तक बात है उसमें तो वही संख्या है लगभग जो गत वर्ष थी, 5-7 हजार कम ज्यादा होंगे। 10th में कुछ संख्या कम है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष लगभग 4,60,000 बच्चे थे, इस वर्ष 3,80,000 बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मिले सीएम भूपेश बघेल। अस्पताल पहुंचकर कृषि मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री रविंद्र चौबे अस्पताल में भर्ती हैं। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया था। सीएम ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कई और लोगों की रविंद्र चौबे से मुलाकात हुई है। पाटन निकलने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने रविंद्र चौबे से मुलाकात के अस्पताल में जाकर उनका हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोंडागांव में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए कीमत की गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। गांजे के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से गांजे की तस्करी की जा रही थी, पुलिस ने उस ट्रक को भी जब्त कर लिया है। वहीं धमतरी में पुलिस ने 17 लाख रुपए कीमत का 87 किलो गांजा जब्त किया।